हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 9th में मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है वो है संख्या पत्ती नंबर सिस्टम। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं और उसके दशमलव प्रसार, मतलब रियल नंबर्स और उसके डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, तो पहले तो हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो दशमलव प्रसार हैं वो कितने तरीके के यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दशमलव प्रसार जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत या अनवसानी दशमलव प्रसार। ठीक है, इसको टर्मिनेटिंग और इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके होते हैं। एक होता है अनवसानी आवर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिव रियकरिंग या रिपीटिंग बोलते हैं इसको। और दूसरा होता है अनवसानी अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रियकरिंग। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या होता है? तो इन सब का मतलब समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम यहां पर शांत दशमलव प्रसार के एग्जाम्पल देखते हैं कि वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शांत दशमलव प्रसार से हमारा क्या मतलब है। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया 13/5। ठीक है, हम क्या करते हैं, 13 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास, किस तरह का दशमलव बनता है। तो ये 5 2 10 हो गया, 3 आया रिमाइंडर, यहाँ पॉइंट लगाया तो ये 0 हो जाता है। और 5 6 कितना आ गया, 30। तो मतलब 13/5 का जब मैंने दशमलव प्रसार लिखा तो वो मेरे पास कितना आ गया, 2.6। ध्यान रखना कि जब मैंने डिवाइड किया तो फाइनली एक स्टेज ऐसी आई जब हमारे पास शेषफल मतलब रिमाइंडर क्या हो गया है, 0। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जब संख्याओं किसी संख्या को दूसरी संख्या से अंश को जब हर से डिवाइड करें और डिवाइड करने पर जो शेषफल है वो किसी स्टेज पे आके 0 हो जाए, तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। मतलब फाइनली वो टर्मिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है वो। तो 13/5 हमारे पास, इसका मैंने 2.6 दिखा दिया। अब जैसे इस टाइप के और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे हमने किया 471 को, जैसे हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, अगर डिवाइड किया तो 147 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, 2 7 ये हो गया 14, 7 आ गया, 2 3 6, 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूं तो यहाँ 0 हो जाएगा। 2 5 कितना हो गया, 10। और डेसिमल रिमाइंडर जो है फाइनली कितना हो गया मेरा, 0 हो गया है। और हमारे पास आंसर कितना आ गया है, 17.3। तो शांत दशमलव प्रसार में जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो कभी ना कभी शून्य हो ही जाता है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। ये हमें शांत दशमलव प्रसार दे रहा है, ये भी हमें शांत दशमलव प्रसार दे रहा है। तो ये तो हो गया शांत दशमलव प्रसार। अब हमारे पास दूसरा है अनवसानी या फिर अशांत। उसमें हमारे पास दो प्रकार हैं, तो हम अब दोनों प्रकार को डिस्कस करते हैं। हमारे पास अशांत या अनवसानी आवर्ती। ठीक है, अशांत के दो प्रकार हैं, उसमें एक है अनवसानी आवर्ती, दूसरा है अनवसानी अनावर्ती। तो पहले हम देखेंगे अनवसानी आवर्ती क्या होती है, जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब क्या है, जैसे मेरे पास है, यहाँ पर मैंने एक नंबर ले लिया 11/3। मैं 11 को 3 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इसका मैं दशमलव प्रसार निकालना चाह रहा हूँ। तो मैं 11 को 3 से डिवाइड करके देखता हूँ। तो ये 3 3 आ गया 9, 3 3 9 आ गया। और रिमाइंडर कितना बचा, 2। पॉइंट यहाँ लगा दिया तो 0 यहाँ। तो 3 6 कितना हो गया, 18। तो शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। तो 0 लगाओ, 3 6 18। फिर से शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। 3 6 ये 20 हो गया था, 3 6 18। फिर से शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसमें आप देख रहे होंगे जब 11 को 3 से आप भाग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, तो हर बार आपके पास रिमाइंडर 2 ही बच रहा है। और इसीलिए आपके पास जो आंसर है वो 3.666 इस तरीके से चालू है। मतलब इसी तरीके से आपका ये बढ़ रहा है 666, क्योंकि ये रिमाइंडर कभी 0 होगा नहीं। तो यहां पर आपके पास जो भागफल है उसमें दशमलव के बाद 666 आता जाएगा। अब ध्यान रखें, यहां पर किसकी आवृत्ति हो रही है, 6 की हो रही ना। और कभी भी यहां पर शेषफल 0 नहीं है, क्योंकि शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं अनवसानी या फिर अशांत।
और आवर्ती या रिपीटिंग, इसका मतलब होता है कि दशमलव के बाद कोई संख्या ऐसी होती है जो अनंत काल तक चलती जाती है, वही नंबर बार बार रिपीट होता जाता है। तो ये मैंने आपको अनवसानी आवर्ती का एक एग्जाम्पल दिया। हम एक और एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आता है। जैसे 10/7 है, इसको चेक करते हैं। 10 को अगर 7 से डिवाइड करें, 7 1 ज़ा 7, ये 3 आ गया, पॉइंट यहां लगाया 0, 7 4 ज़ा ये कितना हो गया 28, ये 2 लगाया, ठीक है, फिर से 0, 7 2 ज़ा मैंने लिया 14, ये 6 आया, फिर से 0, 7 8 ज़ा मैंने कितना लगाया 56, कितना आया 4 आया, 40 हो गया, 7 5 ज़ा ये हो गया 35, आंसर आ गया 5 0, 7 7 ज़ा कितना हो गया 49, आंसर आ गया 1, ये 10 हो गया, 7 1 ज़ा 7 कितना आ गया 3, देखो ये अब 3 आ गया, जैसे यहाँ पर 3 आया था वैसे 3 आ गया। तो इसका मतलब है आपके पास 4 2 8 5 7 1 आया, फिर आएगा 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1। मतलब यहां पर कौन सा नंबर बार बार रिपीट करा जरा वो देखो। आपके पास आया 10 को जब 7 से डिवाइड किया तो 1.4287, 7 आने के बाद फिर 1 आएगा, ठीक हो गया। तो अब 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, फिर 4 से स्टार्ट होगा, मतलब 428571, 428571, 428571। तो यहां पर कौन सा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, यहां पर ये वाले नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो 10/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 428571। जो नंबर बार बार रिपीट करता है उसके नीचे ऐसे, उसके ऊपर ऐसे एक डंडा लगा देते हैं, इसको बार कहते हैं। यहां पर भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.6 बार। जो नंबर बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर ऐसे बार हम लगा देते हैं। तो ये हो गया अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति का मतलब है जिसमें कोई एक नंबर बार बार उसकी आवृत्ति होती है, या कई सारे नंबर जो होते हैं ग्रुप में उनकी बार बार आवृत्ति होती है। तो ये हो गया अनवसानी आवृत्ति। अगला है हमारे पास अनवसानी अनावर्ती। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब होते इसकी तरह है जैसे ये है ना, नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, खत्म कभी नहीं होते। शेषफल इसमें भी 0 कभी भी नहीं हो पाता है, लेकिन ये अनवसानी आवृत्ति से थोड़े भिन्न होते हैं। जैसे इनमें अनवसानी आवृत्ति में दशमलव के बाद कोई एक संख्या बार बार आती जाती है, इसमें ऐसा होता ही नहीं है। इसमें कोई एक संख्या लगातार नहीं आती जाती है। अगर कोई संख्या एक बार आई है तो बाद में कब आएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, कब आ सकती है उसका कोई अता पता नहीं होता। तो इसके उदाहरण क्या होते हैं अनवसानी आवृत्ति के? अनवसानी आवृत्ति के उदाहरण होते हैं जितने भी आपके पास अपरिमेय संख्याएं होती है ना, अपरिमेय संख्याएं, वो अनवसानी अनावर्ती में आती हैं। जैसे √2 है, √2 का मान होता है 1.414, ऐसे करके होता है। √3 है 1.732, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास पाई जो होता है जिसका मान होता है 3.14159, इस टाइप से। तो ये सारे के सारे आपके अनवसानी अनावर्ती में आते हैं। 1.01, 011, 0111, 0111, ये नंबर भी आपका अनवसानी अनावर्ती में आता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ध्यान रखना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब जिसमें शेषफल कभी भी, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता है, ना ही उसमें कोई नंबर लगातार रिपीट होता है। अब यहां पर आप सोचोगे कि यहाँ 1 आया, फिर यहाँ 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। यहां पर एक संख्या बढ़ रही है, रिपीट तो हो रही है लेकिन गैप है उसमें, और यहां पर यह ध्यान रखना वही नंबर बढ़ भी रहा है। पहले यहां 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 3 बार, इनकी तरह नहीं है कि 6 यहां है फिर 6 6 6 6 6 चलता जाएगा। यहां पर भी एक पर्टिकुलर ग्रुप बार बार आपका रिपीट हो रहा है, तो रिपीट नहीं होता इसमें, ये मतलब। तो ये हो गया आपका अनवसानी आवृत्ति। तो अब थोड़ा सा एक बार हम रिपीट करते हैं। शांत दशमलव प्रसाद, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, जिसमें रिमाइंडर बहुत जल्दी आपका 0 हो जाता है, मतलब शेषफल बहुत जल्दी आपका 0 हो जाता है। तो शांत दशमलव प्रसार इस तरह से लिखते हैं 1.54, 1.232, मतलब आगे कोई और नंबर नहीं लिखते। अनवसानी आवृत्ति, इसमें क्या होता है, जैसे 1.7777, कोई एक नंबर बार बार रिपीट होता है,
1.42 42 42, ये देखो 42 42 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये अनवसानी आवर्ती में आ गए। और अनवसानी अनावर्ती में आ गए। जितने भी आपके अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी अनवसानी अनावर्ती में आती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला टॉपिक भी यहां पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।